एक गांव में बिल्ला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बिल्ला अपने गांव में आटे की दुकान चलाता था। पूरे गांव में केवल बिल्ला की दुकान पर ही आटा मिला करता था और बिल्ला इसी बात का फायदा उठाकर आटा गांव के लोगों को बहुत ही महंगे दामों में बेचा करता। एक दिन की बात है, गांव की अनोखी चाची बिल्ला की दुकान पर आती हैं और बिल्ला से कहती हैं, 2 किलो आटा पैक कर दो। बिल्ला 2 किलो आटा पैक करके अनोखी चाची को देते हुए कहता है, ये लो अनोखी चाची, और 100 रुपए मुझे पकड़ा दो। आटे के दाम सुनकर अनोखी चाची बुरी तरह से चौंक जाती है और बिल्ला की ओर देखकर गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो बिल्ला? जहाँ तक मैं जानती हूँ तो आटा तो 30 किलो के भाव आता है। अनोखी चाची की बात सुनकर बिल्ला हंसते हुए कहता है, अरे अनोखी चाची, यहाँ से शहर कम से कम 500 किलोमीटर दूर है और इस गांव के आगे दूर दूर तक कोई दूसरा गांव भी नहीं है। आटा लाने में बहुत ज्यादा किराया भाड़ा खर्च होता है। हाँ जानती हूँ और इसी बात का तुम फायदा उठाते हो। इतना कहकर अनोखी चाची आटा लेकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाम को बिल्ला दुकान बढ़ाकर अपने घर चला जाता है और गुस्से से अपनी पत्नी से कहता है, चल जल्दी से खाना लगा, बहुत तेज भूख लगी है। बिल्ला की बात सुनकर बिल्ला की पत्नी तारा गुस्से से बिल्ला से कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत मेहनत करके आए हो। अरे तारा, झूठ बोलने में और बेईमानी करने में भी बहुत मेहनत लगती है, तो इस बात को नहीं समझेगी। अजी देखिए, सारे गांव में आप बेईमान और छिछोरे के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। पहले तो आप गांव में महंगे दाम पर आटा बेचा करते थे और अब सुनने में आया कि आप गांव की स्त्रियों को भी छिछोरी भरी नजरों से देखने लगे हैं। बिल्ला गुस्से से तारा से कहता है, अपना मुंह बंद कर तारा, मैं सब जानता हूँ। तेरा इशारा कहाँ है? तू चंपा की ही बात कर रही है ना? देख तारा, चंपा से मैं प्रेम करता हूँ। अब मुझसे ज्यादा तू चपड़ चपड़ मत कर, जल्दी से खाना लगा। तारा बिल्ला के लिए खाना लगा देती है। बिल्ला खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन बिल्ला फिर से अपने आटे की दुकान पर चला जाता है। बिल्ला ग्राहकों का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गांव की सबसे सुंदर अनाथ लड़की चंपा आ जाती है। चंपा को देखकर बिल्ला खुश हो जाता है और चंपा से कहता है, कितना आटा चाहिए मेरी चंपा? तमीज से बात करो बिल्ला, मुझे आधा किलो आटा दे दो। अरे मेरी जाने मन, तुम कहो तो पूरी दुकान का आटा ही तुम्हारे घर रखवा दूं। इतना कहकर बिल्ला छिछोरी भरी नजरों से चंपा को देखते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। चंपा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाकर बिल्ला से कहती है, मैं गांव वालों से तेरी शिकायत करके रहूंगी, नास पिटे छिछोरे। इतना कहकर चंपा रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। चंपा कुछ दूर जाती है कि तभी उसे गांव का मुखिया मिल जाता है। चंपा को रोता हुआ देख मुखिया चंपा से कहता है, क्या हुआ चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा रोते हुए सारी घटना बताते हुए मुखिया से कहती है, मुखिया जी, बिल्ला ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आज तो उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। चलिए आप बिल्ला को सबक सिखा दीजिए। देखो चंपा, इस गांव में तो क्या कोई भी बिल्ला के खिलाफ नहीं बोलेगा। अरे क्योंकि पूरे गांव में केवल बिल्ला ही आटा बेचता है। मुखिया चंपा की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। चंपा सारे गांव में जाकर बिल्ला की हरकत के बारे में बताती है और बिल्ला को सबक सिखाने के लिए बोलती है, मगर कोई भी गांव वाला चंपा की मदद के लिए आगे नहीं आता। चंपा एक पेड़ के नीचे जाकर फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी रंगा नाम का एक व्यक्ति चंपा के पास आकर कहता है, ये सारे गांव वाले तो बुजदिल है चंपा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी आंखों के सामने बिल्ला को सबक सिखाऊंगा। ये सुनकर चंपा खुश हो जाती है और रंगा के साथ बिल्ला की दुकान पर चली जाती है, मगर वो देखती है कि बिल्ला दुकान पर नहीं होता है। रंगा चंपा से कहता है, चंपा, बिल्ला जरूर अपनी दुकान के अंदर गोदाम में छुपा होगा। रंगा चंपा को गोदाम के अंदर ले जाता है जहाँ पर बिल्ला खड़ा हुआ होता है। रंगा अचानक से अंदर से कुंडी लगा देता है। बिल्ला चंपा को देखकर मुस्कुराने लगता है। चंपा समझ जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चंपा रोती हुई रंगा से कहती है, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रंगा। अरे मूर्ख चंपा, अरे ये मेरी ही योजना थी। आज तो मैं अपने मन की मुराद पूरी करके ही रहूंगा। चंपा अपनी इज्जत बचाने के लिए तेजी से दरवाजे की ओर भागती है कि अचानक ही उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। चंपा का सर जमीन से टकराता है और वो मर जाती है। ये देखकर रंगा और बिल्ला के हाथ पैर फूल जाते हैं। बिल्ला डरते हुए रंगा से कहता है, अरे रंगा भाई, ये तो मर गई। अरे मेरे छिछोरे बिल्ला, सारे गांव वालों ने इसे मेरे साथ देखा है, अब हम दोनों सारी उम्र जेल की चक्की पीसेंगे। अरे चिंता मत कर रंगा, मैं अभी इसकी लाश को आटे में छुपा देता हूँ। रात के समय हम दोनों इसकी लाश को जंगल में फेंक देंगे। हाँ। इतना कहकर बिल्ला चंपा की लाश को आटे में दबा देता है और वो रंगा के साथ गोदाम बंद करके बाहर निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही अचानक चंपा उठकर खड़ी हो जाती है।
वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। चंपा अजीब अजीब सी डरावनी आवाज निकालते हुए गुस्से से कहती है, इन गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की, इनकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई, अब सब मरेंगे। रात के समय रंगा और बिल्ला गोदाम में आते हैं, मगर जैसे ही वो दोनों गोदाम के अंदर कदम रखते हैं, अचानक से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। डरावनी आवाजें सुनकर बिल्ला रंगा से कहता है, अबे ओ रंगा, अरे ये भयानक आवाजें कहाँ से आ रही है? तभी आटे से चंपा, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी, अचानक से निकलकर उन दोनों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रंगा डरते हुए बोलता है, अरे बिल्ला भाई, चुड़ैल! अरे बिल्ला भाई, तुम्हारे गोदाम में तो एक चुड़ैल है, अरे ये कहाँ से आ गई? तभी चुड़ैल बिल्ला की ओर देखकर कहती है, क्या हुआ मेरे राजा, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही? दोपहर में तो मेरा हाथ पकड़ रहे थे। ये सुनकर बिल्ला बोलता है, अरे रंगा भाई, अरे ये चंपा तो चुड़ैल बन गई, अरे अब ये हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सही कहा तुमने। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और बिल्ला के ही रूप में आकर दुकान पर जाकर बैठ जाती है। अगली सुबह बिल्ला की दुकान पर उसकी पत्नी तारा आ जाती है और बिल्ला से कहती है, रात भर मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। तारा नहीं जानती थी कि उसके सामने बिल्ला के रूप में तो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल बिल्ला के रूप में ही तारा से गुस्से से कहती है, यहाँ से चली जाओ तारा, अब मैं घर नहीं आऊंगा, बल्कि दुकान पर ही रहूंगा। तारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर गांव का मुखिया आता है और चुड़ैल के रूप में बिल्ला से कहता है, 2 किलो आटा दे देना बिल्ला। चुड़ैल मुखिया को 2 किलो आटा दे देती है। कितने पैसे हुए? आज का आटा बिल्कुल मुफ्त है, और इस 2 किलो आटे के साथ 20 किलो आटा भी तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। अरे वाह बिल्ला भाई, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम कितने भले इंसान हो। कल चंपा तो तुम्हें खामखा बदनाम कर रही थी। आटे की बोरी गोदाम में है। अरे तो जल्दी चलो गोदाम में बिल्ला भाई। मुखिया गोदाम के अंदर चला जाता है। गोदाम के अंदर जाते ही चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ जाती है। ये देखकर मुखिया डर जाता है। चुड़ैल, अरे अरे तुम तो चुड़ैल हो। तभी मुखिया की नजर रंगा और बिल्ला की लाशों पर पड़ती है। चुड़ैल गुस्से से मुखिया से कहती है, क्या बोल रहा था कि कल मैं बिल्ला को खामखा बदनाम कर रही थी? मैं चंपा ही हूँ। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया को मार देती है। उस दिन के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति आटा लेने के लिए आता तो चंपा उसे मारकर गोदाम में फेंक देती। धीरे धीरे गांव में लोगों की संख्या कम होने लगी। गांव वालों के अचानक लापता होने से गांव में दहशत का माहौल फैलने लगा। सबको बिल्ला पर ही शक होने लगता है, क्योंकि जो भी बिल्ला की दुकान पर जाता था वो फिर वापस नहीं आता था। एक दिन तारा गहरी सोच में डूबी हुई अपने आप से बोलती है, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तारा शाम के समय बिल्ला की दुकान पर चली जाती है, जहाँ चुड़ैल बिल्ला के रूप में होती है। तारा बिल्ला से कहती है, घर पर आटा खत्म हो गया है। अंदर गोदाम में 10 किलो आटे की बोरी रखी है, आओ मेरे साथ। तारा गोदाम के अंदर चली जाती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। तारा की नजर गोदाम में रंगा, बिल्ला और गांव वालों की लाश पर पड़ती है। तभी वहाँ एक तांत्रिक आ जाता है। तारा चुड़ैल से कहती है, जब गांव के लोग गायब होने शुरू हो गए और मेरे पति ने घर पर आना छोड़ दिया, तभी कुछ गलत होने का एहसास हो गया था मुझे, इसीलिए मैं अपने साथ तांत्रिक को बुलाकर ले आई थी। तभी तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, कौन है तूने रंगा, बिल्ला और इन गांव वालों को क्यों मारा? मेरा नाम चंपा है। बिल्ला ने रंगा को अपनी बातों में लेकर धोखे से मुझे गोदाम के अंदर बंद कर दिया। मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी और गिरकर मर गई और चुड़ैल बन गई। जब मैं जीवित थी तब मैंने गांव वालों से बिल्ला की शिकायत की थी, मगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। देखो, अगर गांव वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो केवल एक मजबूरी के कारण, और रंगा और बिल्ला से तो तुमने अपना बदला ले लिया ना। ये सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तारा से कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और फिर उसके बाद वो गांव में किसी को दिखाई नहीं देती।